नमस्कार। न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और रुक करते हैं इस बड़ी खबर का जो कैराना से इस वक्त मिल रही है। सपा विधायक नाहिद हसन की कैराना कोर्ट में आज पेशी हुई, जहां पर हजारों की संख्या में विधायक के समर्थक इस दौरान मौजूद रहे और कैराना कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी पर आए थे कैराना के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन। और जैसे ही उनके समर्थकों को सूचना मिली तो वहां भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, कैराना से आपके सामने तस्वीरें बता रहे हैं। करीब 9 माह पहले जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की पुराने मुकदमे में आरोप पत्र बनाने को लेकर आज पेशी हुई। इस दौरान हजारों की संख्या में विधायक के समर्थक मौजूद रहे और पुलिस की ओर से कड़े बंदोबस्त किए गए थे। फरवरी 2021 में सपा विधायक नाहिद हसन, उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन और सहित 38 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा अमानत में खयानत का एक अन्य मुकदमा विधायक पर चल रहा है। करीब 20 दिन पहले जेल प्रशासन ने सपा विधायक को मुजफ्फरनगर जेल से चित्रकूट जेल के लिए भेज दिया था। गुरुवार को सपा विधायक नाहिद हसन की कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। बताया जा रहा है कि पुराने मुकदमे में चार्जशीट को लेकर उनकी पेशी हुई। सुबह करीब 11:30 बजे बंदी रक्षक गाड़ी में सपा विधायक कोर्ट परिसर में पहुंचे थे और कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर आधा घंटा कोर्ट में रुकने के बाद विधायक नाहिद हसन को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच चित्रकूट जेल में रवाना किया गया है। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके समर्थक वहां पर मौजूद रहे और सपा विधायक ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। कैराना से यह खबर आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक और जब अपने चाहते जनता के बीच पहुंचे तो जनता भी जो है उनका स्वागत में वहां पर हजारों की संख्या में कैराना में मौजूद थी और कोर्ट रूम के बाहर भीड़ इतनी थी कि पुलिस को वहां पर व्यवस्था बनाना एक चुनौती बन गया। बंदोबस्त कड़े किए गए थे, भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी और हजारों की संख्या में सपा विधायक नाहिद हसन के यहां पर देखे गए थे और साफ तौर पर हजारों की संख्या में समर्थक जिस तरह से यहां पर थे। और कैराना कोर्ट में उस वक्त जब ये पूरा कैराना कोर्ट परिसर में जब ये पूरा मामला यहां पर देखा जा रहा था तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां जो समर्थक थे उनके वो भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और यहां पुलिस को भी व्यवस्था बनाना भारी पड़ा। आज जब कैराना में पहुंचे नाहिद हसन तो ये तस्वीरें उस दौरान की आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में वहां लोग मौजूद थे। मीडिया के कैमरे चारों तरफ नाहिद हसन को ही कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि जब नाहिद हसन जेल गए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि वो डरने वाले नहीं हैं। सीएम योगी को लेकर उन्होंने ये कहा था कि वो डरने वाले नहीं हैं और वो रोएंगे नहीं, ना जेल जाने से डरते हैं, वो लड़ेंगे। और कैराना से ये तस्वीरें आपके सामने, हजारों की संख्या में समर्थक यहां पर मौजूद रहे और समाजवादी पार्टी के विधायक कैराना से कोर्ट में आज पेशी के लिए आए थे। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए आरिफ चौधरी कैराना से हमारे साथ बने हुए हैं। आरिफ, आज कैराना में पेशी हुई सपा विधायक की। विधायक नाहिद हसन जेल में बंद है और करीब 20 दिन पहले उनका मुजफ्फरनगर जेल से चित्रकूट जेल के लिए जो है ट्रांसफर कर दिया था जेल प्रशासन की ओर से। और आज कैराना में उनकी सुबह करीब 11:30 बजे पेशी हुई। बताया गया है कि पुराने जो उनके ऊपर मामले चले हुए हैं उन पर जो है चार्ज जो आरोप पत्र है वो दाखिल करने की बात कही जा रही है। उसी फाइल पर साइन करने के लिए आज उनके कोर्ट में पेशी हुई है और पेशी के दौरान जो है उनकी कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे और हजारों की तादाद में जो उनके कैराना के समर्थक है वे वहां मौजूद रहे और नाहिद हसन जिंदाबाद, नाहिद हसन हम आपके साथ है, इस तरह के नारे लगाए गए। बताया गया है कि गैंगस्टर एक्ट और अमानत में खयानत के 2 मुकदमे उन पर चले हुए हैं। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो 406 का अमानत में खयानत का मुकदमा है
उसमें जमानत निचली अदालत को जमानत देने के आदेश जारी कर दिए थे। अब जो ट्रायल कोर्ट है उस पर जो है जल्द ही उनकी जमानत होने की संभावना भी जताई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में उनकी 1 नवंबर की यहाँ पर जो है कैराना स्थित कोर्ट में तारीख लगाई गई है। आने वाले समय में उम्मीद जताई जा रही है कि सपा विधायक की दोनों मुकदमों में जमानत मिल सकती है, लेकिन लंबे समय से जो है करीब 9 माह उनको जेल में हो गए हैं। लगातार वे जेल के अंदर बंद है और फिलहाल मौजूदा समय में चित्रकूट जेल जो कैराना से करीब 700 किलोमीटर दूर पड़ती है, उससे उनको यहाँ पर जो है पेशी के लिए जो है कोर्ट ने तलब किया और आज उनकी पेशी हुई। पेशी के बाद उनको चित्रकूट जेल के लिए भेज दिया गया है। आरिफ, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ बातचीत हुई है विधायक से, क्या कुछ कहा, कोई बयान उन्होंने दिया है? जी जी, मीडिया ने उनसे बात की कि विधायक जी आपकी जो है आज कोर्ट में पेशी हुई। उन्होंने सीधे तौर पे इंग्लिश में अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि वे न्यायपालिका पर उनको पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है उन्हें जल्दी न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आज शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आरिफ बता रहे थे कि यहाँ जिस तरह से कोर्ट में जब वो पहुंचे तो उन्होंने न्यायपालिका पर अपना भरोसा जताया और ये कहा है कि उनको न्याय की उम्मीद है। और इलाहाबाद से अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां विश्वविद्यालय में ठेकेदार से फोन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का यह मामला सामने आया है। रुपए न देने को लेकर जान से मारने की धमकी यहां पर दी गई है। अज्ञात के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने प्रयागराज से, विश्वविद्यालय में ठेकेदार से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम बता रहे हैं कि 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला यहां पर अज्ञात के खिलाफ कर्नलगंज थाने में दर्ज किया गया है। विश्वविद्यालय में ठेकेदार से रंगदारी मांगी गई है, ये आरोप यहां पर लगे हैं और इसको लेकर पुलिस ने भी अब छानबीन पूरी तरह से शुरू कर दी है। इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में ठेकेदार से रंगदारी मांगने का यह मामला यहां पर सामने आया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने इलाहाबाद से बता रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय में ठेकेदार से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में अब मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में लगी। अज्ञात के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इलाहाबाद से एक खबर आपके सामने, और इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन लगातार जो है वो कार्रवाई करने पर लगा है। और इसी खबर पर इलाहाबाद से सुनील सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? सुनील, आपको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। और इलाहाबाद में ये खबर आपके सामने, जहां पर विश्वविद्यालय में 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला यहां पर कर्नलगंज थाने इलाके में ये दर्ज हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी है और एक ठेकेदार से 50 लाख रुपए की रंगदारी यहां पर मांगी गई है। और शाहजहांपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पुलिस ने नकली पटाखों के साथ 3 लोग गिरफ्तार किए हैं और सुतली बम फैक्ट्री का यहां भांडाफोड़ हुआ है। लाखों रुपए के पटाखे बरामद हुए हैं। शाहजहांपुर एसओजी टीम व थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री सुतली बम फैक्ट्री का यहां पर भांडाफोड़ हुआ है और विभिन्न ब्रांड के निर्मित एवं अनिर्मित पटाखों के विस्फोट पदार्थ सहित करीब जो है वो 2.5 लाख रुपए के पटाखे यहां पर शाहजहांपुर में बरामद किए हैं। दीपावली पर्व के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन एवं वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ एवं पटाखों के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री से होने वाली जनहानि की रोकथाम हेतु ये निर्देश जारी हुए थे कि इन पर कार्यवाही होनी चाहिए। का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, क्या कुछ मामला है पूरा?
ये शासन से बड़े सख्त निर्देश थे, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी इस ओर हम लोगों को बहुत संवेदनशील किया गया था। जैसा आप जानते हैं, दीपावली का पर्व बहुत नज़दीक है और इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से पटाखे बनाते हैं और बहुत ही अनसेफ जगहों पर रख के इसको बनाते हैं या उसका भंडारण करते हैं, जिसके कारण बहुत जनहानि होती है, जानमाल का नुकसान होता है, बड़ी भीषण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर अभिसूचना संकलन किया जा रहा था और आज सोजी और सदर बाज़ार के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बाड़ू जेई, जो यहाँ थाना कोतवाली सदर बाज़ार अंतर्गत मोहल्ला है, वहाँ एक बहुत सकरी गली के अंदर 2 जगहों पर अवैध पटाखे के कारखाने चल रहे थे। इस पर वहाँ सदर बाज़ार और एसओजी के द्वारा रेड की गई और लगभग 12 कुंतल से अधिक जो पटाखे हैं, इसके अलावा जो बारूद है वो सब बरामद हुआ है। इसके अलावा बहुत जो रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं उनके रैपर्स बरामद हुए हैं और मज़े की बात यह है कि उसमें जो पटाखे हैं उनके मिठाई के डिब्बे काफ़ी रखे हुए थे, सो दैट ये मालूम न चल पाए कि पटाखे कहीं भेजे जा रहे हैं। मिठाई के डिब्बों में उसको पैक करके और उसके बाद फिर वो वहाँ थोक और फुक्कर जो व्यापारी हैं उनके यहाँ इनको भेजने का प्लान था, लेकिन समय रहते इस पर कार्रवाई हो गई और ये बरामदगी हुई है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और ये जानकारी मिली कि पहले इनका पुश्तैनी ये व्यापार था, व्यवसाय था, लेकिन उसके बाद उनके लाइसेंस वगैरह नहीं मिले और लेकिन वो इस अवैध तरीके से इस काम को करते रहे और इस सूचना पर ही कार्रवाई हुई है। और मैं मानूंगा कि एसओजी की और सदर बाजार की जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस है। और सिद्धार्थनगर से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और व्यक्ति की मौत से गांव में सन्नाटा पसर गया है। कोल्होरा थाना क्षेत्र के रमवापुर गांव का यह पूरा मामला आपके सामने बता रहे हैं, जहां पर थाना क्षेत्र के रमवापुर का यह मामला है और व्यक्ति की मौत यहां पर हुई है। गांव में सन्नाटा पसरा है। कोल्होरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपके सामने हम बता रहे हैं। पैर फिसलने से, पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत से सन्नाटा पसरा है। अपने परिवार को ससुराल छोड़कर घर आते समय पानी में डूबने से यह मौत हुई है और मृतक जो है वो अपने परिवार के पत्नी और 4 बच्चों का भरण पोषण अकेले करता था। परिवार में अब एक शोक की लहर है। परिवार के पालन पोषण को लेकर भी अब जो है वो परिजनों के सामने संकट खड़ा हो गया है। और कासगंज से खबर का रुख करते हैं, जहां विकास कॉलोनी में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दरवाजा तोड़कर 14,000 रुपए की नकदी पर यहां पर हाथ साफ किया है। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के पौस इलाके आवास विकास कॉलोनी में यह चोरी की घटना हुई है, जहां पर बीती रात अज्ञात चोर आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले विशाल गौड़ के 2 मंजिल मकान में घुस गए। बताया जा रहा है कि विशाल रोज की तरह अपने परिवार के साथ अंदर कमरे में सो रहा था। बीती रात अज्ञात चोर 2 मंजिला मकान पर सीढ़ी लगाकर चढ़ गए और बाहर वाले कमरे का दरवाजा तोड़कर 14,000 रुपए की नकदी सहित कमरे में रखा ब्यूटी पार्लर का सामान, सोने की अंगूठी सहित सिलाई मशीन वगैरह कई सारे सामान जो है वो चोर लेकर चले गए हैं। जिस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में अब जुट गई है। विशाल, आपके घर में चोरी हुई है, क्या क्या सामान गया है? मेरे घर में एक तो सिलाई मशीन, पार्लर का सामान 13-14 हज़ार रुपये, एक अंगूठी, एक बूफर और कपड़े जूते सारी चीज चोरी है। कैश भी गया है? कैश भी गया 13-14 हज़ार रुपये। क्या कर रहे थे आप घर में? और बलिया से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां ग्राम सचिव की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घाघरा नदी का जलस्तर कम होने पर भी कीटनाशक दवाइयों का नहीं छिड़काव हुआ। ग्राम सचिव की बड़ी लापरवाही यहां पर बताई जा रही है। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव न हुआ और जिसको लेकर यहां पर अब ये लापरवाही सामने आई है। मंत्री के निर्देश के बाद भी पलिता लगाने में कर्मचारी व अधिकारी जो है कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बासहिंड तहसील क्षेत्र के घाघरा नदी के जलस्तर में तेजी से यहां कमी आई है और जलस्तर में प्रतिदिन यहां तेजी की कमी देखी जा रही है। जलस्तर में कमी होने से ग्रामीणों को वायरल बीमारियों से ग्रसित होने का खतरा अब सताने लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जलस्तर घटने के बाद अभी तक कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं हुआ है। ग्राम प्रधान चांदपुर रंजन सिंह अपने ग्राम सचिव के
ऊपर गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं। ग्राम प्रधान का आरोप साफ तौर पर ग्राम सचिव पर है। खंड विकास महोदय से मैं फोन द्वारा कई बार कहे, क्या मिला? वो कहे जो ठीक है हम समझाते हैं, लेकिन आज तक हमारे के यहाँ, हम गांव के प्रधान हैं, जब हमारे के यहाँ हमारे ग्राम सभा में नहीं सचिव आ रहा है तो हम पब्लिक का सचिव क्या करेगा? अब तो भगवान भरोसे है। अभी आपका ग्राम सभा बाढ़ से प्रभावित हुआ था, इसमें कितने दिन सचिव आपके यहाँ आए? क्या उनसे बात हुई? आपसे तो बता दिए जो हमारे के यहाँ 3 माह से वो सचिव महेंद्र नाथ राम सचिव डिप्यूट है, लेकिन 3 माह में मैं एक भी दिन अपने। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आगरा अव्वल नंबर पर है और पूरे देश में आगरा को प्रथम स्थान मिला है। ये खबर आगरा से आपके सामने बता रहे हैं। राजकोट में हुए इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना 150 डेज चैलेंज के तहत आगरा को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आगरा नगर निगम को पीएम आवास योजना में देश में पहला स्थान मिला है, जबकि जनपद की किरावली नगर पंचायत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से डीएम नवनीत सिंह चहल और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने संयुक्त रूप से प्राप्त किए हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने पूरे देश में पीएम आवास योजना के तहत 150 दिनों का चैलेंज दिया था। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन आगरा ने किया है। मंत्रालय की ओर से दी गई समय अवधि में आगरा ने दोनों किस्तें प्राप्त कर काम पूरा कर लिया है और किरावली नगर पंचायत ने भी अच्छा प्रदर्शन कर देश में दूसरा स्थान यहां प्राप्त किया। इस बीच जिलाधिकारी आगरा नवनीत सिंह चहल, नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फंडे, परियोजना अधिकारी समेत राजकोट में हुए सम्मान समारोह में ये सम्मानित हुए। और महाराजगंज से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर 12 साल की बच्ची की हत्या से हड़कंप मचा है। घर में बेड पर मृत नाबालिग लड़की पाई गई है, जहां पर पनियारा थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पनियारा थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव में उस वक्त सनसनी का माहौल हो गया जब घर के अंदर एक नाबालिग लड़की बेड पर मृत पाई गई। घटना के वक्त लड़की घर में अकेली थी और उसके परिजन खेत में धान काटने गए थे। लड़की की उम्र 14 साल यहां बताई जा रही है और करीब कक्षा 6 की यह छात्रा थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बजे के आसपास पनियारा थाने की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ के रानीपुर गांव में किसी बालिका जिनकी उम्र लगभग 12 से 14 वर्ष की उम्र की आसपास की बताई जा रही का शव उनके घर में मिला है। और परिजन जो हैं वो अपने खेत में गए हुए थे और खेत में गए काम के बाद जब 5:30 बजे के आसपास लौटे तो उन्होंने देखा कि इनके घर की बालिका जो है उसके गले में फंदे का निशान है और वो बिस्तर पे हैं। तो उन्होंने डॉक्टर को बुला के चेक कराया तो डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे पुलिस द्वारा तत्काल आकर शव को अपने कब्जे में लिया गया है। शव के ऊपर एक गले पर एक सिंगल फंदे का निशान है और किसी प्रकार का कोई जाहिराना चोट या अन्य कोई बात नहीं है और शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। परिवार से भी जानकारी और ली जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में बच्ची के गले पे फंदे वाली ये स्थिति उत्पन्न हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम कराने हैं तो भेजा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिस प्रकार की निकल के आएगी और परिवार द्वारा जो भी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उसके आधार पर सभी बिंदुओं पे गहनता से जांच करते हुए इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। सर, दुष्कर्म के भी मामले कुछ अभी तक इनके शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई जाहिराना चोट या इनके कपड़ों में किसी प्रकार का कोई इस तरह की बात दिखाई नहीं दी है प्रथम दृष्टया और पोस्टमार्टम और बाकी सारी चीज़ों से स्थिति। और बिजनौर से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी है और बाइक पर सवार युवक ने दम तोड़ दिया है। थाना अफजलगढ़ के NH 74 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस को सूचना मिलने पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। NH 74 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और चंदौली से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां बियर की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। सीसीटीवी कैमरे में ये चोरों की तस्वीरें भी कैद हुई है। दुकान में 52 पेटी बियर की जो है वो हजारों की नकदी के साथ चोर फरार हो गए हैं और दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरों की ये वारदात साफ हुई है। और आप सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि जहां पर ये चोरी की घटना को कैद किया गया है। और ये बियर की दुकान और 52 पेटी की जो है यहाँ पर थी। लगभग 50,000 रुपए की नकदी लेकर चोर उड़े हैं और 24 घंटे के अंदर चोरों ने दूसरी साहब की दुकान पर ये अपना निशाना साधा है, निशाना बनाया है। और पुलिस ने पेट्रोलिंग पर भी अब सवाल या निशान उठने लगे हैं, क्योंकि एक दिन पहले भी ये घटना जो है वो सामने आई थी। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं बीकापुर बियर का अनुज्ञापी हूँ। सुरेश जी, क्या समस्या आपकी? मैं आज सुबह में मेरा सेल्समैन को फ़ोन किया कि भैया एक दुकान पे चोरी हो गई है। मैं वहाँ से घर से आया, चकिया से मैं आया अपनी दुकान पे, देखा तो शटर का ताला टूटा था। 52 पेटी बियर गायब थी, चोरी हो गई थी। इसमें पीओस मशीन, स्टॉक रजिस्टर और डीवीडी कैमरा सब चोरी करके ले गए। दुकान में आपकी सीसीटीवी कैमरा लगा है? सीसीटीवी कैमरा लगा, उसको तोड़ करके सब रिजेक्ट करके सब डीवीआर के साथ ले गए। नकदी 50,000 रुपये कैश लेकर चले गए। और मौके पे आपने पुलिस को सूचना दी थी? मौके पर पुलिस को सूचना की, पुलिस भी आ रही है। तहरीर दिया गया है थाने पे? अभी नहीं, तहरीर नहीं दिया गया है, जाकर के थाने पर बुलाया गया, थाने पर जाकर तहरीर देंगे। क्या लगता है किसके ऊपर शक है? अब इसके लिए अब हम क्या बता पाए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ की ये पहली घटना है? यहाँ की ये दूसरी घटना है। दूसरी बार कहाँ हुई थी चोरी? यहीं पे चोरी हुई थी, उस समय 1-2 पेटी। और लखीमपुर में पुलिस के एनकाउंटर पर अब सवाल खड़े हुए हैं। हैदराबाद थाने इलाके में एक एनकाउंटर हुआ, जहां पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपराधी विनीत के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए अपराधी विनीत के पैर में गोली मारने को लेकर सवाल खड़े किए। और वायरल वीडियो में अपराधी जमीन में लेटा दिखाई दे रहा था। अपराधी के कहीं खून नहीं दिख रहा था। अपराधी पुलिस के साथ आराम से बिना लड़खड़ाए उठकर चलता दिखा और लूट सहित कई अन्य आपराधिक मामलों में ये लिप्त था। आरोपी विनीत हैदराबाद थाना पुलिस व क्राइम ब्रांच के एनकाउंटर पर ये सवाल यहां पर खड़े हुए हैं। और हैदराबाद थाना क्षेत्र में यहाँ पर जिस तरह से अब जो है ये आरोप लग रहे हैं कि एनकाउंटर पर जो है वो सवाल यहाँ खड़े किए हैं, और उसी पर लेकर अब लखीमपुर में एक दिन पहले ये एनकाउंटर की खबर सामने आई थी। विनीत जो है जिसके कई आपराधिक मामले में ये वांटेड चल रहा था। और हैदराबाद थाना इलाके में एनकाउंटर की तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर पर सवाल अब यहाँ पर पूर्व आईपीएस द्वारा उठे हैं। और जमीर अहमद इसी खबर पर बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। जमीर, ये जो सवाल उठाए हैं, क्या कुछ इसमें कहा गया है और कैसे अब जो है इसको लेकर पुलिस जस्टिफाई कर रही है? देखिए राहुल जी, पूरी घटना जो है ये लखीमपुर खीरी जिले के हैदराबाद थाना इलाके की है। करीब आधा दर्जन मामलों में वांछित अभियुक्त विनीत नाम का अभियुक्त, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के द्वारा यह बताया गया था कि मुठभेड़ में जो आरोपी है, जो बदमाश है, उसके पैर में गोली लगी है। हालांकि जो एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, इसी बीच उस वीडियो में जो आरोपी विनीत है वो आराम से उठकर बैठता हुआ और बगैर लंगड़ाए चलता हुआ दिख रहा है। इसी वायरल वीडियो पे जो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर है, उन्होंने खीरी पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठाते हुए, एनकाउंटर पे सवाल उठाते हुए ये सवाल किया है कि अगर आरोपी की गोली मारी गई थी तो बगैर लंगड़ाए क्यों चल रहा है? जो एनकाउंटर लग रहा है वो कहीं ना कहीं फेंक लग रहा है। और इस पे
जांच होनी चाहिए और जो संबंधित पुलिसकर्मी है, फेक एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी हैं, उन पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। इस चीज की मांग करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है बाकायदा और एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने एनकाउंटर पे सवाल उठाए। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यूपी पुलिस जिस तरह से अपने एनकाउंटर को लेकर जो है वो चर्चाओं में रहती है, एक बार फिर अब जो है उनके ही एनकाउंटर पर लखीमपुर में यहाँ पर अब सवाल खड़े हुए हैं। और मेरे साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज 80 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।